सर्वांनी हात जोडायचं, बोलायचं असेल तर बोला. 30 सेकंड 1 मिनिट बोला आणि नंतर हात जोडायचं. धम्मदेशनानंतर कोणी बोलायचं नसते. चालू का? हां, चला हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू. सर्वांनी हात जोडून बसायचं. समंता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः ये मिसरवादी स्थित सम्यक विपश्यना बुद्ध विहार में माता भीमाई के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम संपन्न हो रहा है. सुबह सुबह पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ संपन्न हुआ. संपूर्ण भिक्षु संघ उपासक उपासिकाओं के साथ धम्म रैली भी संपन्न हुआ. पूजनीय भिक्षु संघ को भोजन दान भी हो गया. अभी पूजनीय भिक्षु संघ का धम्म देशना सुन रहे हैं. प्रथमतः आज माता भीमाई के जन्म उत्सव है. इस उपलक्ष्य में आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे. आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी शुभेच्छा तथा आशीर्वाद व्यक्त करते हैं. बोलिए साधु साधु साधु. अभी धम्म देशना सुनने का समय है. धम्म देशना सुनना बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है. स्वयं तथागत बुद्ध भी कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तंग मंगलमुत्तमं. समय समय पर धम्म देशना सुनना ये बहुत ही उत्तम मंगल है, बहुत ही पुण्यकारी है, धम्म है. ये धम्म देशना सुनना ही इतना पुण्य है. अगर धम्म देशना को अच्छे से सुन के समझ के अपने व्यवहार में पालन करेंगे तो जीवन में कितना कल्याण होगा, जीवन में कितना लाभ होगा. इसलिए खूब अच्छे से धम्म देशना सुनिए. महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं न परे संविलोमानि न परे संकता कतं आत्मनो वो अवेक्या गतानि अक
कथानि च न परेशं विलोमानि न परेशं कथा कथम। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, ये मत देखो। ये देखने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं आत्मनो वो अवेख्य, अपने आप को देखो, अपने आप को मूल्यांकन करो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, ये हमेशा याद रखो, हमेशा ध्यान रखो। कोई वांदा नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर हम गलत भी कर रहे हैं, अगर हम अकुशल भी कर रहे हैं, अगर हम पाप भी कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं। बस जानो कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अकुशल कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। जब वो इंसान जानेंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, आगे जाके वो गलत फिर से वो नहीं करेगा। अगर वो इंसान जाने कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं अकुशल कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो पाप छोड़ ही देगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये ध्यान में रखो। गलत कर रहे तो समझो गलत कर रहा हूँ, अच्छा कर रहे तो समझो अच्छा कर रहा हूँ, पाप कर रहे तो समझो मैं पाप कर रहा हूँ, और धम्म कर रहे तो भी समझो मैं धम्म कर रहा हूँ। जो इंसान पाप करके भी ये समझता है इससे मेरा फायदा हो रहा है, इससे मुझे पैसा आ रहा है, ये तो धम्म ही है। हाँ, पाप करके भी धम्म समझने वाले इंसान वो पाप से कभी दूर नहीं हो पाएंगे। मगर जो इंसान पाप करके भी मैं पाप कर रहा हूँ ये समझेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पाप से दूर हो ही जाएगा। इसी तरह धम्म में भी ऐसा ही है। वो धम्म कर रहा है, वो पुण्य कर रहा है, फिर भी उसको हमेशा डाउट है, हमेशा संदेह है, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मानिए वो धम्म को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, जल्दी से वो धम्म से दूर हो जाएगा। इसलिए धम्म कर रहे तो समझो मैं धम्म कर रहा हूँ, कुशल कर रहे तो समझो मैं कुशल कर रहा हूँ। वो धम्म को खूब अच्छे से संभाल भी लेगा, खूब अच्छे से अभिवृद्धि भी करेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो ना देखो, मैं खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखो। जितना हम अच्छा करेंगे उतना कुशल होगा, उतना पुण्य होगा, उतना सुख शांति आएगा। जितना हम गलत करेंगे और कुशल करेंगे उतना पाप होगा, उतना ही दुख पीछे 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 आएगा। जीवन है, ये जीवन है तो जीवन के साथ साथ कर्म भी है, अच्छा कर्म भी है, बुरा कर्म भी है। जो जो अच्छा कर्म है वो जो अच्छा कर्म करेगा उसको खूब पुण्य होगा, सुख शांति मिलेगा, और जो भी बुरा बुरा कर्म करता है खूब पाप होगा, खूब दुख शांति होगा। तो हमें अच्छा करना चाहिए, हमें हर तरह से अच्छा सोचना चाहिए। इंसानी आदत है हर चीज में ज्यादा से ज्यादा गलत सोचना। तथागत बुद्ध कहते दुनिया में दो प्रकार के लोग दुर्लभ है, एक तो निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला, और दूसरा उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाला। उपकार करने वाला दुर्लभ है कि नहीं? यहाँ कोई हेल्प भी करता है ना, मदद भी करता है ना, उसके बदले कई गुना खुद को फायदा चाहते हैं। 100 रुपया का दान दिया तो 200 रुपये का मान सम्मान ढूंढते हैं, 1000 रुपया दान दिया तो 2000 रुपये का अपना आदर सत्कार ढूंढते हैं। अरे जो उपकार करते हैं उसमें भी स्वार्थ ढूंढते हैं लोग। इसलिए निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले बहुत ही दुर्लभ है, और उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाले भी दुर्लभ है। दुनिया में कितना भी उपकार करो, कितना भी कल्याण करो,
उसको याद नहीं करते। बस थोड़ा सा भी गलती किया हो तो वही गलती को याद करके के उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो मेरी भी बारी आएगी, मैं भी दिखाऊंगा करके द्वेष, दुराभावना, चिड़चिड़ा, गुस्सा ऐसा रख के बैठते हैं हम इंसान। तो उपकार को याद करके कृतज्ञ होना भी आसान नहीं है। इसलिए उपकार करो, निस्वार्थ भाव से उपकार करो, और कोई थोड़ा से थोड़ा भी उपकार करते हैं तो उसको याद करके कृतज्ञ बना करो। इससे हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक हो पाएंगे, अच्छे अच्छे चीज देख के मन को प्रसन्नता प्रमुदित कर पाएंगे, और इससे ज्यादा से ज्यादा पुण्य होने का चांसेस रहेगा। हर चीज में सकारात्मक रूप से देखो। आज भीमाई जयंती, ये सम्यक विपश्यना बुद्ध विहार में कार्यक्रम हो रहा है। इसको पॉजिटिव देखा जाए कि नेगेटिव देखा जाए? पॉजिटिव देखना चाहिए। देखो, ये दीपंकर भंते ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया तो ढेर सारे उपासक उपासिकाएं इस कार्यक्रम में जुड़ गए। दिशा विदिशाओं से पूजनीय भिक्षु संघ आर्यगण ये कार्यक्रम में आ गए, और कितने तो बाहर से भी आए हुए उपासक उपासिकाएं हैं। अच्छी बात हो गया ना। पूजनीय भिक्षु संघ का धम्म देशना हो रहा है, अच्छी बात हो गया ना। मगर ये कार्यक्रम में भी आके मेरा तो सम्मान ही नहीं हो रहा है, खाना समय पे नहीं मिल रहा है, खाना मिला तो भी ऐसा नहीं वैसा नहीं, यहाँ बैठने की सुविधा नहीं, यहाँ रहने की सुविधा नहीं, और आया तो भी इधर कुर इधर किर बातें करके बैठेंगे, तो हो गया क्या पॉजिटिव? धम्म देशना का कार्यक्रम हो रहा है और अपना अपना ही बातें करके बैठे, अपना अपना ही चलते रहते हैं, तो हो गया क्या पॉजिटिव? इसलिए हर चीज में पॉजिटिव देखना चाहिए। नेगेटिव इतना भयंकर बढ़ रहा है, इतना भयंकर बढ़ रहा है, नजदीक बिहार रहने के बाद भी लोग बिहार में नहीं आ पा रहे। बिहार में आया तो भी घूमने के लिए आते हैं। यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के प्रतिमा है, बाबा साहब के प्रतिमा है, उनके आदर्शों को जान के पालन करना तो दूर, केवल फोटो खींच के घूम फिर के वैसे ही टाइम पास करके बैठते हैं। देखो ना, आज के समय में अपने लोग इतना नेगेटिव बढ़ रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, लोग कितने कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितने बच्चे भी एकदम तनाव में आके कितने कितने तो आत्महत्या कर रहे, सुसाइड कर रहे, फांसी ले रहे। समझ रहे क्या? इतना नेगेटिविटी बढ़ गया। सबसे पहले तो खुद को ही समझना है कि मैं जितना नेगेटिव होऊंगा मेरा नेगेटिविटी बढ़ेगा, और उसका जिम्मेदार भी मैं ही होऊंगा। अगर मैं पॉजिटिव रहूंगा मेरा पॉजिटिव बढ़ेगा, मेरा पुण्य बढ़ेगा, मेरा सुख बढ़ेगा, उसका कारण भी मैं हूँ। पहले ये बात समझना है। और जो समझता नहीं या जो समझना नहीं चाहते उन लोगों को भी समझाना चाहिए। इसलिए बार बार धम्म की बातें सुनना चाहिए, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश सुनना चाहिए। जीवन है तो पाप भी है पुण्य भी है, पाप भी है पुण्य भी है, तो यहाँ सुख भी है दुख भी है। अभी सुख आया करके एकदम आकाश में ही उड़ते रहना, और दुख आया करके जमीन में लोटपोट होके रोते रहना, ये भी तो ठीक नहीं है। समस्या तो यहाँ बहुत है, पीड़ चिंता तनाव तो यहाँ कितने कितने। तथागत बुद्ध कहते हैं जहाँ जन्म होता है जन्म के साथ अनेक अनेक दुख का स्तर शुरू होता है, अनेक अनेक दुख आता है। इसलिए जीवन है तो दुख है, मगर वो दुख आया करके तनाव में आके ऐसे वैसे कदम चलाना या सुसाइड करना या डिप्रेशन जाना, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए समझो जीवन में कितना कितना दुख आता है। कृषा गौतमी तथागत बुद्ध के समय में
वो कृषा गौतमी एकलौते बच्चे, वो भी छोटे से उम्र में ही मर गया। कितना दुख। उसकी वजह से घर में उसका मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, सब लोग अच्छे से व्यवहार करने लगे, पर वही बच्चे मर गया। वो मानने को तैयार नहीं कि अपना बच्चा मर गया। वो बच्चे को पकड़ के यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ वैद्य है वहाँ वहाँ मेरे बच्चे सोया है, उठाओ उठाओ करके भागता रहा। वो तो बुद्ध के पास पहुंचा, उसका कल्याण हो गया। बुद्ध के समय में पताचारा, जिसके जीवन में एक ही दिन में इतना दुख का वज्रपात हो गया, एक ही दिन में उसके पति को जहरीला सांप डस के मार दिया। उसी समय अपने छोटे बच्चे, अभी अभी जन्म हुआ था, वो चील उसको पकड़ के लेके गया। छोटा सा दूसरा बच्चा वो बहते हुए पानी में बांध बगा के लेके गया। सारा परिवार खत्म। बाकी जो माता पिता भाई, रात भर बारिश होने से घर गिर के तीनों के तीनों मर गया, एक एक मसान में जला रहा है। इतना दुख, पागल हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहे। जिस श्रावस्ती नगर में इतने धनाढ्य परिवार के एकलौती पुत्री होके आराम से जी रहे थे, वही पताचारा बिना वस्त्र के वहीं वहीं घूमते रहना पड़ा, नंगे नंगे घूमते रहना पड़ा। वो तो उसका पुण्य, उसका पारमिता कि पताचारा को तथागत बुद्ध मिला और उसका कल्याण हो गया। ऐसे बुद्धकालीन बहुत सारे उदाहरण मिलता है, बहुत सारे कहानियां मिलता है। जीवन में अनेक दुख आते हैं, सबके जीवन में आते हैं। जो पताचारा, जो कृषा गौतमी, जो उत्पल वर्णा, इन लोगों की जो दुख की बातें हम करते हैं ना, वो तो बुद्ध मिलने के बाद अनंत हो गए, दुख मुक्त हो गए। दुख मुक्त होने के लिए भी कम से कम 10 पारमिता पूर्ण होना चाहिए। दान का पारमिता पूर्ण होना चाहिए, शील का पारमिता पूर्ण होना चाहिए, नैष्क्रम्य का पारमिता पूर्ण होना चाहिए, वीर्य का पारमिता पूर्ण होना चाहिए, प्रज्ञा का पारमिता पूर्ण होना चाहिए, शांति का पारमिता पूर्ण होना चाहिए, सत्य का पारमिता पूर्ण होना चाहिए, अधिष्ठान का पारमिता पूर्ण होना चाहिए, मैत्री का पारमिता पूर्ण होना चाहिए और उपेक्षा का पारमिता पूर्ण होना चाहिए। जो व्यक्ति 10 पारमिता पूर्ण करते हैं, होते हैं, वही व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है। तो दुख मुक्त होने का पारमिता पूर्ण है, फिर भी जीवन में कितना कितना दुख भुगतना पड़ा। जीवन है तो दुख आता है, तो इसका मतलब ज्यादा ही दुख तनाव में आके कुछ भी कदम चलाना ये सही नहीं है। अब ये तो बुद्ध कालीन कहानियां हो गया। आप लोगों को जातक कहानियां पता है, माहिती है कि नहीं? जातक कहानियां माहिती है, पता है? जातक कहानी बोले तो ये बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक के सूत पिटक अंतर्गत खुदक निकाय के 15 विविध ग्रंथों में एक ग्रंथ है जातक। जातक में बोधिसत्वों की कहानी रहता है। जिस समय 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमर्थ पारमिता पूर्ण करते हैं, उस समय की कहानियां ये जातक है। जैसे मोरल लेसन का, नैतिक शिक्षाओं का जो कहानी रहता है ना, तो वो है जातक कहानी। अभी जातक कहानी के कुछ बहुत सारे कहानियां हैं, उसमें भी विशेषतः वानर के या माकड़ या मंकी जिसे कहते हैं ना, वो वानर के कुछ कहानी आप लोगों को बताता हूं कि जीवन में इतना बड़ा समस्या आया तो क्या करना चाहिए। अभी देखो, एक कहानी है वानरिंद जातक। तो ये जातक कथा में कैसा है, एक जंगल में एक वानर रहता है जो बोधिसत्व है, जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा है। वो जंगल में यहाँ वहाँ घूमते घूमते एक बार वो बड़े नदी के उस किनारे के जंगल को देखते हैं और वो जंगल में बहुत ही अच्छे अच्छे फल फ्रूट देखते हैं। तो वो देखने के बाद वो सोचते हैं कितना अच्छा होता मुझे वो जंगल में जाके वो फल खाने को मिलता। तो नदी बहुत बड़ा, पार करे तो कैसे,
फिर देखते देखते गए तो एक नदी में बीच में बहुत बड़ा पत्थर था। तो उसने सोचा अगर मैं नदी से कूद के वो पत्थर होके उस किनारे जाऊं तो मैं जा सकता हूं। तो उसने क्या किया, वैसे ही जोर से नदी के बीच के पत्थर में पैर रख के वो उस किनारे जाते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद तो इतना फल, इतना अच्छे अच्छे फल, वो ये पेड़ में वो पेड़ में जा जाके फल खाते हैं। मगर रात को वहां रहने का मतलब अच्छा नहीं है, कोई भी जंगली जानवर आके उसको मार सकते हैं। तो क्या करे, तो वो फिर से वैसे ही नदी पार करके आते हैं। सुबह सुबह नदी के वो पत्थर में पैर टेक के उस तरफ जाते और रात को फिर वैसे ही वापस आते। तो ऐसे आते जाते वो नदी में रहने वाले घड़ियाल ने देखा, गोही ने देखा। तो वो घड़ियाल को ऐसा लगा कि इतने फुर्तीले ये वानर का हृदय खाना चाहिए, कितना अच्छा होता। तो वो हृदय खाने के लिए अभी वो वानर को पकड़ना है, हाँ वो माकड़ को पकड़ना है। और पकड़ने के लिए कैसे पकड़ेंगे, जंगल में जाके तो पकड़ नहीं सकता। घड़ियाल तो गोही तो पानी में रहने वाले। तो उसने क्या किया, वो बीच वाले पत्थर में ही वही पत्थर जैसा ही बैठा रहा, जैसे ही वो आएंगे उसको पकड़ेंगे। समझ रहे क्या? अभी वो गया है उस जंगल में, उसको वापस आना है इस जंगल में, और आने जाने का रास्ता एक ही मात्र वो है। नदी बहुत बड़ा है, बीच में एक पत्थर है, वो पत्थर के मदद से उस किनारे आना है। अगर नहीं आए तो उधर भी उसका जान का कोई भरोसा नहीं। और गोही वहां आके बैठे हैं पत्थर में। अब क्या करेंगे, कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे? उसका तो रहा तो भी खत्म, गया तो भी खत्म, ऐसे हालत, मतलब उपाय नहीं। अभी क्या करेंगे? पर वानर तो वानर है, वो भी बोधिसत्व है। उसने आइडिया लगाया, पहले तो देखा ये पत्थर अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया। सुबह आए तो इतना बड़ा नहीं था, ये कैसे? बारिश हुआ वो भी नहीं, तो पत्थर पानी कम हुआ वो भी नहीं, तो ये पत्थर कैसे बड़ा हो गया? और दिख भी नहीं रहा है, इतनी दूर है। तो लगा कहीं ये घड़ियाल का चाल तो नहीं। तो उसने ए पत्थर ए पत्थर ए पत्थर करके बार बार बुलाने लगा। अरे कल परसों तो ऐसे आवाज देने वाले, मेरे प्रश्न का जवाब देने वाले, आज क्यों इतना शांत है? ए पत्थर करके बुलाने लगा। अभी घड़ियाल भी घड़ियाल है, कब तक रुका रहेगा, कब आएंगे कब पकड़ेंगे करके बैठे। पर बार बार आवाज दे रहे, तो उसको भी लगा कहीं ये पत्थर उसको जवाब तो नहीं देते, है ना? तो उसने भी हाँ वानर करके जवाब देने लगे। तो जवाब देते ही वानर को तो समझ में आया यहाँ तो पत्थर नहीं घड़ियाल है। तो उसने पूछा, तुम वहाँ कौन हो, कौन बैठे? मैं घड़ियाल हूँ। क्यों बैठे? मैं तुम्हें पकड़ने के लिए बैठा हूँ। अब ऐसा कहने पे क्या करेंगे, गया तो पकड़ेगा, नहीं गया तो वहीं मारा जाएगा। अब क्या करें, जाना तो यही। तो बानर ने एक आइडिया लगाया, तो ऐसा करो तुम अपने मुंह को एकदम आ करके खुला रखो, मैं तुम्हारे मुंह पे ही छलांग लगा के आता हूं, तुम मुझे पकड़ो। तो उसको भी लगा, अरे बानर तो मान गया, ठीक है मैं अपना मुंह आ करता हूं करके आ किया, और एकदम आ किया, जितना मुंह खोल सकते हो उतना खोला। अब आप लोगों को पता है ये गोही का वो घड़ियाल का मुंह जितना खुलता है उतना आगे का दिखाई नहीं देता। एकदम आ करके मुंह खोला, तो ऐसे में बांदर वहां से जोर से छलांग लगाया, उसके शरीर में पैर रख के उस किनारे गए, और घड़ियाल वहीं के वहीं रह गए। अरे कब आएंगे पकड़ेंगे करके बैठे, और अपने शरीर पे टेक के चला भी गया और पता ही नहीं चला। मतलब जिंदगी उसका वहीं खत्म था। हाँ, गया तो भी मारे जाना,
रहा तो भी मारे जाना, ऐसे स्थिति में भी उसने अपना छोटा सा आइडिया लगाया, जिंदगी बच गया। है ना, जिंदगी में कभी कभी इतना समस्या आ जाता है, इतना मतलब कि कुछ दिखाई नहीं देता कि अब तो गया जैसा। पर जब मन शांत रहेगा, जब मन स्थिर रहेगा, या वो समस्या आके 3 महीना, 6 महीना, 1 साल बीत जाएगा, तब आप लोगों को दिखाई देगा, अरे मैं ऐसे चीजों में परेशान हो रहा था, इतू सा बात था और मैं इतना रो रहा था, इतना घबरा रहा था। इसलिए कभी भी समस्या आया तो एकदम बेचैनी नहीं होना, शांत होना है। जितना शांत रहेंगे उतना हम वो समस्या को देख पाएंगे, समस्या को देख पाएंगे तो उसका कारण भी देख पाएंगे, और कारण दिखाई दिया तो हम आराम से उससे दूर भी हो पाएंगे। अगर शांत नहीं रह पाए तो कोई कल्याण मित्र से बात करो, अपने माता पिता से बात करो, मगर समस्या से समाधान की तरफ जाना जरूरी है। ऐसे ही एक कहानी मतलब ऐसा भी है, जैसे नलपान जातक, ये वानर का ही है। नलपान जातक में भी एक जंगल में एक वानर जो बोधिसत्व है, बहुत बड़ा है, और बड़ा होने की वजह से वो 500 वानरों का मुखिया, लीडर। तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमते घूमते रहते थे, वो 500 वानरों के साथ इधर उधर पहुंचते रहते थे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर गया, इतना दूर गया, इतना दूर गया कि अभी बहुत ही प्यास लगने लगे। अपने जंगल में होता तो कहाँ पानी है, कहाँ तालाब है, कहाँ नदी है, सब पता है, पर इतने दूर कुछ भी पता नहीं, अब क्या करे। फिर वे वानर तो वानर है, यहाँ वहाँ भागते भागते सब लोग इधर उधर करते करते पानी ढूंढने लगा, और किसी ने पानी का तालाब देखा, सब लोग वहाँ जमा हो गए पानी पीने के लिए। मगर एक अच्छी आदत था सारे वानरों को, जब तक वो लीडर बोलते नहीं तब तक नहीं करते। सारे लोग, सारे वानर वो तालाब के आजू बाजू वहाँ पानी पीने के लिए बैठा रहा, बस कब अपने मुखिया बोलेंगे कब पानी पिएंगे करके बैठा रहा। मुखिया आया, वो वानर ने देखा, ऐसे ही किसी को आदेश नहीं देता कि पानी पियो करके, पहले देखा, उसने देखा तो एक आश्चर्य चीज क्या देखते, वहां तालाब की तरफ जाते हुए चिन्ह, पद चिन्ह तो देखते, ये पैर का निशान देखते, मगर आते हुए निशान एक भी नहीं देखते। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? जाते हुए, तालाब की तरफ जाते हुए ये पैरों के निशान दिखते हैं, मगर आते हुए एक भी नहीं दिखता। तो ये देख के लगा कहीं ये तालाब में कुछ न कुछ तो खराबी है, क्योंकि जा रहा है एक भी नहीं आ रहा है, कुछ तो वहां पे खतरनाक है, या जहरीला है, या जाने वाला सब मरता है, और मरता है तो मरा हुआ एक भी लाश नहीं दिखता। तो पहले पहले ऐसे तालाब में ऐसे यक्ष रहता है ना, ऐसा उसने भी सुना था। तो उनको लगा कहीं यहाँ पे यक्ष देवता न हो, तो ऐसे सोच के किसी को भी आदेश नहीं दिया पानी पियो करके, सब लोग वो बैठे बैठे देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। सही में वो तालाब में एक यक्ष रहता था, और उसको वरदान मिला था, उसको अधिकार मिला था, जो भी प्राणी वो नदी में पानी पीने को आएगा वो उसको पकड़ सकता है, वो उसको खा सकता है। अभी इतने वानर आते हुए देख के वो बहुत खुश था कि आज अच्छा भोजन मिलेगा, मगर कितने देर हो गया एक भी वानर पानी पीने को नहीं आया। इतने 500 वानर है, एक भी पानी पीने को नहीं आया। वो रुकते रुकते, वो प्रतीक्षा करते करते थक गया, फिर वो वहीं प्रकट हो गया। अरे वानर क्या कर रहे हो, प्यास लगे हो ना, पानी पियो, पानी पियो।
पर वो मुखिया कहते हैं, ऐसा कहने वाले तुम कौन हो? मैं एक हूं। तुम यहाँ क्यों हो कि ये मेरा तालाब है, जो भी यहाँ पानी पिएगा मैं उसको खा सकता हूं। अभी तुम लोग प्यासे हो, प्यास से वैसे भी मरने वाले हो, इससे अच्छा पानी पियो, मरो। मरना तो है ही। मतलब वो एक को इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो पानी पी के ही मरेगा, ऐसे ही मरने से पानी पी के ही मरेगा। अभी मुखिया सोचने लगे क्या करेंगे, इतना प्यास लगा है, इतना दूर दूर से ढूंढ के एक तालाब मिला है, दूर दूर तक पानी नहीं, और कुछ देर पानी पीने को नहीं मिला तो वहां मरना शुरू हो जाएगा। अब क्या करें? पानी पीने के लिए बोले या ऐसे ही पानी पिए बिना ही मरने के लिए बोले? करे तो क्या करे? क्या करे? पानी पियो बोलेंगे तो पानी पीते ही वो एक से उन लोगों को खाना शुरू कर देगा, और पानी नहीं पिया तो वैसे भी प्यास से मरने वाले। अब करे तो क्या करे? देखो जीवन में कितना बड़ा समस्या है, आगे जाओ तो भी मृत्यु है, पीछे जाओ तो भी मृत्यु है, खड़ा रहो तो भी मृत्यु है। क्या करे? अभी वानर तो वानर है, और उसमें भी वो मुखिया तो बोधिसत्व है, तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि जितने भी गए हैं वो लोग नहीं आए, तो ये जो यक्ष देवता कह रहे ये सच है, वहां गया तो ये खा लेगा। जो वहां तालाब में जाके पानी पिएगा वो उसको पकड़ेगा, मारेगा। वो तालाब से बाहर आके नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब उसका शक्ति नहीं है कि वो तालाब के बाहर आके किसी को पकड़े, किसी को मारे। तो उसने तुरंत सारे जो भी ताकत बचा हुआ वानर है सबको बोल दिया, जाओ यहाँ वहां से नल पान लेके आओ। नल बोले तो एक ऐसा लकड़ी जैसा लंबा लंबा रहता है जिसमें अंदर से खोखला रहता है, पाइप जैसा नल। तो ऐसा नल लेके आओ, जाओ। तुरंत समझ गए सारे वानरों ने, ऐसे नल लेके आए, बीच बीच में जो खोखला था तो उसको लंबा लंबा करके रखा, और जिसको जल्दी जल्दी प्यास लगा है वो जैसे पाइप से पानी पीते हैं ना, हम नारियल पीते हैं ना, हाँ वैसे ही लंबे लंबे दूर से रह के सबने पानी पीना शुरू किया। देखते ही देखते सारे वानरों ने नल लाया जंगल से, और दूर दूर से पानी पीने लगा। पानी भी पी रहे, प्यास भी बुझा रहे, और तालाब में भी नहीं आ रहे। तो तालाब में नहीं आए तो तालाब से बाहर नहीं निकल सकते वो यक्ष, किसी को पकड़ नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता। देखते ही देखते 500 वानरों ने भरपेट प्यास भी मिटाया, पानी भी पिया, और एक भी वानर यक्ष के हाथ में नहीं आए, सब भरपेट पानी पी के वहां से चले भी गए। देखो जिंदगी में कितना भी बड़ा समस्या हो, कितना भी बड़ा मुश्किल हो, छोटे से छोटे चीजों से भी वो खुल जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में समस्या आया, तनाव आया, दुख आया करके ज्यादा बेचैनी नहीं होना, ज्यादा दुख तनाव में नहीं रहना, ज्यादा उल्टा सीधा रास्ता नहीं अपनाना। उस समय अपने आप को शांत रखना है। कोई कल्याण मित्र मिलता है, कोई अच्छे मित्र मिलता है तो उससे सजेशन लेना है, अपने माता पिता से सजेशन लेना है, हाँ सलाह लेना है। रास्ता खुली जाता है, अच्छे रास्ता दिखी जाता है, मगर ज्यादा तनाव में आके, टेंशन में आके उल्टी सुल्टी रास्ता अपना के जीवन को खत्म नहीं करना। उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब बुद्ध बनते उन्होंने 4 आर्य सत्य ज्ञान का बोध किया। पहला आर्य सत्य दुख आर्य सत्य है। जन्म है तो दुख ही दुख है, जन्म होते ही बुढ़ापा आता है, बीमारी आता है, मृत्यु आता है, दुख ही है। जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होता, दुख ही है।
जो प्रिय है उससे दूर होना ये भी दुख है, जो अप्रिय उनके साथ रहना ये भी दुख है। ये पंचस्कंद नाम रूप रूपी शरीर धारण करना ये भी दुख है। दुख ही दुख से भर पड़ा ये जीवन है। इसलिए दुख आया तो बेचैनी नहीं होना, ज्यादा तनाव में नहीं आना। दुख तो ये प्रकृति का नियम है। बस वो दुख के कारण को जानो, वो कारण को धीरे धीरे खत्म करो। ये दुख भी खत्म होगा, आने वाला दुख भी खत्म होगा। जब सारे दुख खत्म होगा, सारे दुखों का कारण खत्म होगा, तब हमें दुख मुक्ति का अनुभव होगा, निर्वाण प्राप्ति होगा। तो उपासक उपासिकाएं, हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धर्म को खूब अच्छे से जान सके, खूब अच्छे से समझ सके और वो धर्म को व्यवहार में पालन करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।